हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय। आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग जोन 369। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज रविवार है और हम लोग आज जो है वीडियो शूट कर रहे हैं। मेरी वीडियो एक्चुअली थोड़ा डिले हो गई थी, अभी 2 दिन में वीडियो नहीं डाल पाया था। 17 तारीख को निफ्टी ने जो मार्केट में एक बिग रैली दी है, एक बिग बुल रैली दी है, तो उसके बारे में आज आपसे थोड़ा सा बात करूंगा। और कल मार्केट की, क्योंकि कल मंडे है तो मार्केट कल ओपन रहेगा, मार्केट की कल की ओपनिंग रहेगी और फिर उसके बाद मार्केट में क्या संभावनाएं बन रही हैं, उन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, पहले तो मैं आपको थोड़ा 17 तारीख पे जो मार्केट में जो चीज़ हुआ और किस रीजन की वजह से हुआ, वो सब मैं आपके सामने थोड़ा-सा डिस्क्लोज़ करता हूँ, तो आपको चीज़ें समझ में आएँगी कि मार्केट किस तरीके से चला और ये रैली आई तो क्यों आई, ठीक है? मैं आपको भी बताता हूँ, ये मैंने निफ्टी-फिफ्टी का चार्ट खोल रखा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है? आज हम रविवार को शूट कर रहे हैं और कल मंडे का सेशन है, तो मंडे के सेशन में जो मार्केट जैसा लाइव रहेगा, तो मैं वहाँ पर आपको अपडेट करता रहूँगा और मंडे के सेशन में मार्केट में क्या संभावनाएँ बन रही हैं, मुझे मार्केट कैसा लग रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ इंटरनेशनल मार्केट में इस समय जो चीज़ें चल रही हैं, उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, मैं उसके बारे में बात करूँगा, ठीक है? तो अभी शुरुआत करते हैं हम लोग आज की वीडियो को। तो अभी निफ्टी का चार्ट आप देख रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे खुला हुआ है। मैंने चार्ट्स को सेशन में डिवाइड कर लिया है। इस लाइन को मैं अभी के लिए हटा देता हूँ खैर, ठीक है? तो अभी हम बात करेंगे 17 तारीख की मार्केट की, ठीक है? पहले तो हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं कि उससे पहले मार्केट में क्या चल रहा था। देखिए मार्केट जो था, ये आपको देखना पड़ेगा। ये है 15 तारीख की मार्केट, ये 16 की है, एक 17 की है, ठीक है? 17 में रैली हुई। तो मार्केट क्या था, एक रेंज बनाया हुआ था, ठीक है? रेंज में ये क्या था कि ये जो लाइन है, ठीक है? 23 364 और 65 के एरिया पे मार्केट लगातार यहाँ पर जा रहा था और इससे यहीं पर रिजेक्शन लेकर, इस ज़ोन से रिजेक्शन लेकर वापस आ जा रहा था। आप देख रहे हो 15 तारीख में मार्केट पूरा साइडवेज रहा। उसके बाद 16 तारीख में पूरा दिन मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। लास्ट के टाइम पर जब करीब 2 बजे के आस-पास इसने इस रेंज को ब्रेकआउट किया, ठीक है? ब्रेकआउट किया और इसके बाद यहाँ तक मार्केट गया, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ कि 17 तारीख के सेशन में क्या चीज़ें हुई, उन चीज़ों को हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ये रेंज जो थी, ये जो रेंज बनी हुई थी, ये रेजिस्टेंस का जो ज़ोन था, ये ब्रेकआउट हो गया 23,365, ठीक है? ये ब्रेकआउट हो चुका था 16 तारीख के सेशन में। मार्केट अगले दिन क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन खुला। 17 के सेशन में मार्केट गैप डाउन खुला। अभी मैं इस लाइन को थोड़ा शिफ्ट करूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा। इसका मैं पहले कलर चेंज करता हूँ और देखिए मार्केट गैप डाउन खुला। इसकी ओपनिंग जो थी, 17 तारीख के सेशन की ओपनिंग जो थी, आपको अगर मैं बताता हूँ, 23,344 वो 23,402, जो ये आपका था 16 तारीख का जो सेशन था, उसका जो क्लोजिंग था, वो 23,433 और अगले दिन जब मार्केट खुला, तो कल लगभग 30 पॉइंट गैप डाउन खुला, 23,402 पे मार्केट की ओपनिंग हुई, ठीक है? तो मार्केट की ओपनिंग होने के साथ ही उसने क्या किया, जो ये सब देखिए, पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। ये लाइन जो है 23,365 की, ये लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद इसने बिग मोमेंटम नहीं दे पाया, ठीक है? उसके बाद क्योंकि टाइम नहीं था, जब टाइम नहीं होता है, तो फिर वहाँ पर बहुत सारे प्लेयर जो है बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा-सा हेजिटेट होते हैं। फिर अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुला। गैप डाउन कह सकते हैं, हम इसे फ्लैट कह सकते हैं, क्योंकि गैप डाउन की परिभाषा अलग है। गैप डाउन में कुछ पॉइंट्स का अप डाउन होना चाहिए, बट यहाँ पर 30 पॉइंट मिनिमम है, तो इसे हम केवल फ्लैट मार्केट ही कहेंगे। मार्केट फ्लैट खुला। फ्लैट खुलने के बाद उसने जो अपना, अब ये रेजिस्टेंस जो था, वो सपोर्ट का काम कर रहा था, ठीक है? तो इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, मार्केट ने नीचे आकर होल्ड करा। आप देख सकते हैं कि ये ज़ोन, यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट बनाया हुआ था, तगड़ा सपोर्ट बनाया हुआ था, ठीक है? ये ज़ोन पहले सपोर्ट था, फिर ये सपोर्ट हल्के-हल्के, हल्के-हल्के ऊपर के साइड में उठता हुआ जा रहा था, ठीक है? तो हमारे लिए ये ज़ोन जो था, एक सपोर्ट का ज़ोन था। यहाँ पर आपको हम दिखा सकते हैं 23,282, ये एक सपोर्ट का ज़ोन था, ठीक है? तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ट्रेड बनाई होंगी, टारगेट 23,282 को रखा होगा, बट 23,282 तक मार्केट आया नहीं, उससे पहले से ही रिवर्स हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर मेरे सेटअप ने किस तरीके से काम किया, मैं मार्केट में क्या देख रहा था और मेरा क्या व्यू था मार्केट में, ठीक है? मार्केट फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने के बाद थोड़ा नीचे आया, यानी यहाँ पर करेक्शन हुआ मार्केट में, थोड़ा-सा नीचे आया। उसके बाद इसने जैसे ही अपने हाई को निकाला, उस दिन के हाई को, पहली कैंडल का जो हाई था 23,400 के लेवल को जैसे ही इसने निकाला, थोड़ा ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद ये देखिए प्रॉपर प्राइस एक्शन बन रहा है, ये प्राइस एक्शन बन रहा है, आप इसको प्राइस एक्शन कह सकते हैं। और मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी देख रहा हूँ कि अभी मार्केट ने जो सपोर्ट बना रहा था मार्केट, वो एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट बना रहा था। इसको हम अभी डिस्क्राइब करेंगे पूरा, किस तरीके से यहाँ पर क्या था और लोगों ने किस तरीके से यहाँ पर मार्केट में सही मूव को कैप्चर किया होगा, ठीक है? तो अभी मेरा जो 17 तारीख की मार्केट में मेरा जो रेंज सेटअप था, वो किस तरीके से था। तो 17 तारीख की मार्केट की पहले हम ओपनिंग की बात करते हैं। ओपनिंग है 23,402, ठीक है? 23,402, हुँ, ये हो गया। 23,402, ये हो गई 17 तारीख की मार्केट की ओपनिंग, ठीक है? हमने ओपनिंग लगाई। ओपनिंग जैसे जो कैंडल का, पहली कैंडल जो थी, उसका जो हाई था और 17 तारीख की मार्केट की ओपनिंग, दोनों सेम थे, ठीक है? तो इस तरीके से नीचे आया। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हमने क्या काम किया, हमारा क्या व्यू था। अब इसके बाद क्या हुआ कि अपर रेंज हमारे पास है, एक लोअर रेंज है। पहले मैं इस लाइन को थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ, जिससे कि आपको अपर रेंज, लोअर रेंज ईज़िली समझ में आएगी, ठीक है? तो हम लोग पहले लोअर रेंज को लिखते हैं। लोअर रेंज मेरी जो थी, वो 23,097, ठीक है?
तो ये मेरी लोअर रेंज थी, अपर रेंज जो मेरी थी मैं आपको बता देता हूँ 23,709। ठीक है, 23,709 ये अपर रेंज थी। अब देखिए मार्केट किस तरीके से चला और किस तरीके से उसने अपनी रेंज को फॉलो किया और उसके बाद रेंज का ब्रेकआउट हुआ। तो क्योंकि मार्केट में देखिए क्या था, मार्केट में आपको मैं बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। बैंक निफ्टी वैसे भी अपने ऑल टाइम हाई के पास में था, लेकिन निफ्टी में उतना मोमेंटम आने वाले टाइम में पीछे नहीं हुआ, क्योंकि निफ्टी में बड़े बड़े फॉल आए थे। ठीक है, आपका बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर अच्छा मूव कर रहा है, अपने आप को होल्ड बनाए हुआ और पॉजिटिवली मूव कर रहा है। तो वहां पर क्या होता कि बैंक निफ्टी तो बहुत तेजी से भागा, जब बैंक निफ्टी तेजी से भागा तो निफ्टी में भी कॉन्फिडेंस आया। अच्छा, निफ्टी ये जाना कहां तक था वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमने डिसाइड किया होता कि अगर ये इसमें ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, आपके साइड, और इसने अपनी रेंज को तोड़ा तो ये कहां तक जा सकता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें देखिए, रेंज तक तो मुझे अपनी रेंज ट्रैक करनी है, रेंज ब्रेक हो जाती है तो उसके बाद मुझे क्या ट्रैक करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर मैं एक रेंज सेटअप मैंने लगा दिया है। रेंज इसका ओपनिंग जो है 23,402 है, अपर रेंज है 23,709 और लोअर रेंज 23,097। ठीक है, तो ये सारी रेंज हमने डिसाइड की हुई है, जो हमने निकाली है कैलकुलेट करके। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से रेंज पर मार्केट ने मूव किया। ठीक है, अब देखिए पहले जो मार्केट नीचे आया था वो भी किसी जो रेंज होगी उसके अकॉर्डिंग ही आया होगा, या तो 50%, 25%। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट नीचे आया होगा। अब देखिए मार्केट ये लोअर ओपनिंग से ये लोअर रेंज तक मैंने रेंज को ड्रॉ किया है, ये 50% का लेवल है। ये जो लाइन आपको दिख रही है 22,248 की, ये 50% का लेवल है। अब मैं ओपनिंग से 50% के लेवल तक एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि मार्केट ने किस तरीके से, देखिए 25% का ये रेंज है, और जब मार्केट नीचे आया तो पहली बार में उसने 25% को क्रॉस किया, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, ऊपर चला गया, दोबारा आया तो फिर ये, और फिर यहाँ पर जब देखिए 2-3 बार करेक्शन हो चुका था तो यहाँ पर एक इजीली एक ट्रेंड लाइन हमें दिख रही थी, जिस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया हुआ था, और इस ट्रेंड लाइन से ही पूरा मार्केट सपोर्ट बनाकर ऊपर जा रहा था। देखिए मार्केट यहाँ पर प्राइस एक्शन बना रहा है, यहाँ पर खुला, नीचे आया, ऊपर गया, फिर एक इसने लोअर हाई बनाया, और उसके बाद दोबारा एक लोअर हाई। देखिए ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा, ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट बना रहा था, और मार्केट यहाँ से ही जैसे ही इसने ओपनिंग के ऊपर अपना सस्टेन किया और मार्केट जो है पूरी तरीके से रॉकेट हो गया। यहाँ पर जो ट्रेड थी वो यहाँ पर बन सकती थी, जो इसका प्रीवियस डे का जो लो था। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पर आया हुआ था, और इसकी रेंज क्या थी। ठीक है, मार्केट को कहाँ तक जाना था मेरे अकॉर्डिंग, तो मैंने यहाँ से लेकर लास्ट स्विंग इसका पकड़ा, और यहाँ से लेकर ये मैंने फैब ड्रॉ किया हुआ था। ठीक है, तो आपको ये फैब बता देगा कि मार्केट कहाँ तक जाने वाली थी। मेरा पूरा आइडिया था कि अगर रेंज ब्रेकआउट होती है तो मार्केट को हम किस तरीके से, देखिए रेंज जब ब्रेकआउट हो गई तो उसके बाद हम किस तरीके से ट्रैक करेंगे, वो मेरे पास प्री प्लान था मार्केट के लिए। ठीक है, तो अभी देखिए फैब हमने ड्रॉ किया है, फैब ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट हो गई, रेंज ब्रेकआउट के बाद मार्केट बन भी गया इस लेवल तक। ठीक है, 23,838। अब 23,838 गया, मेरा जो मार्केट में टारगेट था वो 23,848 का टारगेट था कि मार्केट 23,848 तक इजीली अब जाएगा। तो उसने वो अपनी रेंज कंप्लीट की। मैं आपको एक तो मैंने इस तरीके से दिखा दिया, और दूसरा देखिए कंफर्मेशन मल्टीपल जगह से आते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कंफर्मेशन हमेशा, मैं आपको बताता हूँ कि मल्टीपल कंफर्मेशन होना चाहिए। अब आपको डे फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ कि मार्केट कहाँ तक जाना था। देखिए रेंज ब्रेकआउट हुई, मार्केट ये था, ये आपका 16 का मार्केट है, ये 17 का मार्केट। जैसे ही इसने 16 तारीख के हाई को ब्रेक किया, यानी 454। ठीक है, 454 को ब्रेक किया, 23,454। अब इसके लिए मार्केट जो है प्रीवियस जो स्विंग हाई था इसका डे फ्रेम पर, वहां तक मार्केट को इजीली जाना था। देखिए ये लेवल है आपका 23,866, लेकिन मार्केट में इतना फास्ट मोमेंटम था, बैंक निफ्टी बहुत तेजी से भाग रहा था, इसकी वजह से फ्लक्चुएशन में 872 तक गया। आप देख सकते हैं जो मार्केट का है डे फ्रेम पर कि कैंडल पर 23,872 का हाई मारा मार्केट ने। ठीक है, लेकिन मार्केट की जो एक्चुअल रेंज थी, मार्केट को एक्चुअली जो जाना था वो प्रीवियस जो स्विंग था उसके हाई तक। ये चीज मेरे माइंड में पहले से थी कि प्रीवियस स्विंग के हाई तक मार्केट जा सकता है, जिस तरीके का मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम बुल रन दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग उस चीज को देखिए, यहाँ पर भी एक कंफर्मेशन था। दूसरा मैंने भी आपको फैब लगा के दिखाया, वहां पे भी हमें एक कंफर्मेशन मिला। ठीक है, तीसरा आपको मैं रेंज के माध्यम से समझाता हूँ कि रेंज सेटअप ने किस तरीके से कंफर्मेशन दिया। जब रेंज ब्रेकआउट हो गया रेंज का, उसके बाद देखिए यहाँ पर मार्केट डाउन साइड में 25% के लेवल तक आया। उसके बाद मार्केट ने हायर लो बनाया। हायर लो बनाने का मतलब है कि मार्केट जो है यहाँ पर पूरा एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, और रिस्पेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट पूरा ऊपर गया। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरा कैंडल सेटअप है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, मेरे लिए 5th नंबर की कैंडल इंपॉर्टेंट थी उस दिन, और उस कैंडल ने किस तरीके से रिस्पेक्ट किया और वहां पर मार्केट किस तरीके से बुल रन के लिए तैयारी हुई। ठीक है, अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये चीज हो गई। ठीक है, डाउन साइड की रेंज को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब अप साइड में हम लोग रेंज को ड्रॉ करते हैं। पहले देखिए, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जो 5th कैंडल थी, ठीक है, वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट थी। देखिए आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी फिफ्टी के चार्ट को देख रहे हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर 5वें नंबर की कैंडल। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये कैंडल इंपॉर्टेंट थी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई कैंडल इंपॉर्टेंट होती है तो उसके हाई के बाद ही, हाई या उसका लो ब्रेक होता है, तब एंट्री बनती है। ठीक है,
तो हम लोगों ने वही चीज़ की और आप देख सकते हैं पूरा एक्यूरेट मार्केट ने हाई ब्रेक हुआ, एंट्री बन गई। एंट्री बनने के बाद एक फास्ट मोमेंटम ऊपर के साइड दिया। आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर किसी ने यहाँ पे 350 पे एंट्री ली है, तो ये 432 तक गया, लगभग 80 पॉइंट ये मिला। उसके बाद एक डाउनफॉल आया, दोबारा यहाँ पर एक हैमर कैंडल बना और उसके बाद फिर एक बुल रन आया। ठीक है? तो फिर आप ये ट्रेंड लाइन को भी देख सकते थे, इसके अकॉर्डिंग आप बैठ सकते थे, तो अच्छा रन पकड़ सकते थे। जैसे ही मार्केट ने प्रीवियस डे की मार्केट के हाई को क्रॉस किया और मार्केट आप देख सकते हो बुल रन में चला गया और पहले उसने 50% की रेंज को कंप्लीट किया, उसके बाद थोड़ा कंसोलेशन हुआ, फिर उसके बाद अगली जो 100% की रेंज अपसाइड की थी उसको कंप्लीट किया। उसके बाद मार्केट को मैं आप दिखा सकता हूँ कि ये 50% की रेंज मुझे और लेनी थी, तो मार्केट ने एक्यूरेट उस रेंज को भी टच किया है। देखिए आप बिल्कुल एक्यूरेट जो है उस रेंज तक मार्केट गया है, क्योंकि बुल रन है, फ्लक्चुएशन है मार्केट में, तो जा सकता है, थोड़ा बहुत बिग ऊपर बना सकता है, लेकिन एक्यूरेट आप देख रहे होगे 23,862। देखिए यहाँ पर 3 कंफर्मेशन हमें मिले हुए थे। एक फैब से ड्रॉ किया था मैंने, एक कंफर्मेशन मुझे डे फ्रेम पर जो स्विंग हाई था वहाँ से मिला और एक कंफर्मेशन मुझे यहाँ से मिल गया। ठीक है? तो इस तरीके से मैंने मार्केट की रेंज को पूरा क्लेरिफाई किया हुआ था कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो इस तरीके से ही हमें ट्रेड बनानी होती है, हमें मार्केट के लिए जो व्यू है वो सेट करना पड़ता है। आप देख सकते हो कि जैसे ही उसने 100% की रेंज को निकाला, ये 25% की रेंज है पूरी। ठीक है? तो इसने क्या किया, इसका जो मिडिल पॉइंट है वहां पर आके थोड़ा सा देखिए, यहाँ से एकदम गया पॉजिटिवली, यहाँ पे आके थोड़ा सा टाइम बिताया, उसके बाद ऊपर और दोबारा आया, तो फिर इसी जोन पे सपोर्ट लिया आके 50% पे, और फिर ऊपर जाके रेंज कंप्लीट हुई और यहाँ पर जाके देखिए पूरा मार्केट लास्ट में साइडवेज हो गया था। तो ये सारी चीजें थी मार्केट में, मुझे आपको यही दिखाना था। मैं एक्चुअली वीडियो बना नहीं पाया था क्योंकि बाहर था, वरना मैं आपके लिए वीडियो बनाकर डालता, क्योंकि मेरा पर्पस रहता है कि मैं आपको सही तरीके से समझा पाऊँ कि मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है? मार्केट में क्या चल रहा है और जो चीज़ें हुई हैं उसके पीछे का रीज़न क्या था? क्योंकि मार्केट में क्या था, एक कंसोलेशन, देखिए कंसोलेशन जब भी होता है मार्केट में, एक कंसोलेशन के बाद हमेशा एक बड़ा ब्रेकआउट आता है, ठीक है? ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है। तो अभी मार्केट पिछले दिनों में आप देख रहे होंगे 15 और 16 के सेशन में लगातार कंसोलिडेटेड मार्केट थी। उसका मेन रीज़न यही था कि मार्केट देखिए बैंक निफ्टी अपसाइड में जा रहा है, तो निफ्टी भी जो है एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा था, बेस क्रिएट कर रहा था, उसे भी ऊपर साइड में जाना था, तो उसने उस बेस को क्रिएट करके उसी का फ़ायदा उठा के लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट तेज़ी से ऊपर गया। क्योंकि बहुत सारे लोगों का व्यू क्या था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, निफ्टी थोड़ा-सा ऊपर जाता है, फिर कहीं न कहीं एकदम डाउनफॉल आ जाता है, गिर जाता है, तो बहुत सारे लोग शॉर्ट करके बैठे हुए थे और उन्होंने अपना जो है ऐसा लगाया हुआ था, ऐसा ऊपर लगाया हुआ था इस ज़ोन के आस-पास या वहाँ पर, यहाँ पर ऐसे-ऐसे लगाए होंगे लोगों ने। और क्योंकि एक्सपायरी थी तो ऑपरेटर पूरी तरीके से हावी होता है। ऑपरेटर ने जो है बहुत सारा कॉल को सॉर्ट करके रखा होगा, ठीक है? तो कॉल को सॉर्ट करके रखा होगा, उसके एसएल लगे होंगे, जब एसएल वो कटते हैं, क्योंकि एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा सॉर्टिंग होती है, राइटिंग होती है, तो वो एसएल कटे, क्योंकि ये मूव अगर एक्सपायरी से 1 दिन पहले, 1 दिन बाद आता तो शायद इतना तगड़ा मूव नहीं होता, इतना फास्ट मोमेंटम नहीं होता। लेकिन एक्सपायरी वाले दिन मूव आया, क्योंकि वहाँ राइटर का गेम होता है, तो राइटर लोगों के एसएल कटे, एसएल कटने की वजह से उनके एल्गो सेट होते हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट ने एकदम बुल रन दे दिया और बहुत तगड़ा स्पाइक मार्केट में देखने को मिला। ठीक है? तो यही रीज़न था मार्केट में और इस तरीके से हमने मार्केट को डिकोड किया था। हालाँकि मैं बाहर था तो बहुत ज़्यादा काम मार्केट में नहीं कर पाया, लेकिन मार्केट में जो चीज़ें दिख रही थी, जो एनालिसिस था, वो बिल्कुल परफेक्ट था और उसने वैसे ही काम किया। ठीक है? तो हमें यही चीज़ समझनी है, मार्केट में पैसा तो हम कभी भी कमा सकते हैं, ठीक है? लेकिन हमारी चीज़ें सही हो रही हैं, हमारा एनालिसिस सही हो रहा है, हमारा जो थ्योरी है वो सही हो रही है, तो हम ऑलवेज़ परफेक्ट हैं। ठीक है? मार्केट में अगर आपका लॉस होता है, अगर आपका लॉस प्री प्लान्ड है, तब वो आपका लॉस नहीं है, ठीक है? आपका लॉस अगर प्री प्लान्ड है, तब वो लॉस नहीं है, लेकिन अगर आपका लॉस प्री प्लान्ड नहीं है, आपको नहीं पता है कि मेरा कितना लॉस होने वाला है, कितना क्या, तब वो आपका लॉस है, ठीक है? तो अगर चीज़ें प्री प्लान्ड हैं, आप एसएल ले रहे हो, तो वो आपका लॉस नहीं है, आने वाले टाइम में कवर हो जाएगा। एसएल आपको हमेशा प्रोटेक्ट करता है, तो एसएल के साथ मार्केट में काम करना चाहिए, परफेक्ट व्यू के साथ काम करना चाहिए। जैसे ही आपका व्यू अगर नेगेटिव साबित हो रहा है, तो आप मार्केट से एग्ज़िट कर जाइए, ठीक है? दोबारा फिर ट्रेड मिलेगी, आगे मार्केट चलेगा, मार्केट तो डेली ही चलना, कैपिटल को खत्म नहीं करना है हमें। तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो अभी मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था, वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छा, क्या हुआ है, बीएसई का जो है 150 ईयर कंप्लीट हो गए हैं, जिसके उपलक्ष्य में हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने कुछ चीज़ें बोली हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा-सा बोला है, तो देखते हैं कल की मार्केट पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ेगा ही। अभी जो ट्रम्प और चाइना का जो टैरिफ वार चल रहा है, उनका भी डिस्कशन कुछ उसका क्या कहते हैं, कुछ रिजल्ट तो निकल के आया नहीं है, तो उनका इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन इंडियन मार्केट का एक रूल है कि किसी चीज़, कोई भी अगर बाहरी शक्ति क्या करती है, इंडियन मार्केट को मैनिपुलेट करना चाहती है या कुछ गेम करना चाहती है, तो इंडियन मार्केट वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझती है। समझने के बाद उसे जब दिख जाता है कि ये केवल मैनिपुलेशन है, ये केवल गेम कर रहे हैं, तो उसके बाद वो उन चीज़ों को इग्नोर करके अपने आगे निकल जाती है। तो वही मार्केट में हुआ, इतना पैनिक सिचुएशन टैरिफ बार चल रहा है, मार्केट गिरा भी था इसकी वजह से, और अभी आप देख रहे हैं एक अच्छा बुल रन मार्केट में आया और बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है। बड़ी बात यह है कि बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है। जो मार्केट इतने दिन गिरा था, बेयरिश मार्केट हम लोग देख रहे थे, हम लोग अंदाजा लगा रहे थे कि मार्केट और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा। तो अभी सारी सिचुएशन खैर कंट्रोल में है, लेकिन कल के डे में जो मार्केट में थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, थोड़ा-सा
कंसोलिडेशन मार्केट रह सकता है, तो उन चीज़ों को हमें देखना है, बहुत ध्यान से ट्रेड करना है, ठीक है? ऐसा बुल रन हमें कैसा नहीं है, कल भी हमें ऐसा ही बुल रन मिल जाएगा, तो ये सारी उम्मीदें नहीं रखनी है। मार्केट को मार्केट के अकॉर्डिंग सही तरीके से लॉजिक बेस पर हमें ट्रेड करना है और हमें उस तरीके से मार्केट को देखना है। हम लोग उसी तरीके से मार्केट में काम करेंगे, जो मार्केट का रूल है, मार्केट में जो लॉजिक्स काम करते हैं, साइकोलॉजिकल, हम लोग उस तरीके से मार्केट में काम करेंगे, ठीक है दोस्तों? तो आज के लिए बस इतना ही था। मुझे वीडियो बनाना था और मैं थोड़ा बाहर था, तो इस वजह से वीडियो नहीं आ पाया। अब मैं रेगुलर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और मेरा जो मोटिव था, मैं आपको जो समझाना चाह रहा था, आपको अच्छे समझ में आया भी होगा कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं और किस तरीके से मार्केट में हमने ईजिली जो है मार्केट के नेचर को समझा और अपने लॉजिक के साथ, अपने सेटअप के साथ, और उस पर काम भी किया और अच्छा पैसा बन सकता था। हालांकि नहीं थे हम लोग ट्रेड में, तो उतना नहीं हो पाया, लेकिन अच्छा काम हो सकता था, ठीक है? ऐसी मार्केट बहुत कम ही दिन मिलती है हम लोगों को ना लाइव में। ओवरनाइट गेम तो होते रहते हैं कि ओवरनाइट के बाद मार्केट अभी 1100 पॉइंट, 1150 पॉइंट भी गैप डाउन खुला था, तो ओवरनाइट में तो बेनिफिट हम लोग उतना नहीं बना पाते, लेकिन लाइव मार्केट में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? तो उन चीज़ों को ध्यान में रखना है, आगे ऐसे ही ट्रेड करते रहना है, सेफ ट्रेड करना है, एसएल के साथ ट्रेड करना है, साइकोलॉजिकल बेस पर एक लॉजिकल व्यू के साथ ट्रेड करना है, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ और आपको ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए। अभी समझ जाओगे बेहतर है, बाद में कैपिटल गंवाने के बाद समझोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ आई होंगी। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं बहुत सारे हिंट्स, बहुत सारा अपना व्यूज़ शेयर करता रहता हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सब्सक्राइबर मेरे इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा-सा सपोर्ट करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए और वीडियो को और लोगों के पास भी भेजिए, जो लोग देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे और उसे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो तुम्हें थोड़ा मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जिससे मेरा मोटिवेशन भी बनेगा और मैं रेगुलर आपके लिए कंटेंट बनाता रहूँगा और ईज़िली तरीके से मार्केट को आपके सामने डिस्क्लोज़ करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों? थैंक यू।